हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको मैक्सिमम मिनिमा के कुछ क्वेश्चन समझाए थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपको अभी स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा होगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको पढ़ के समझा देता हूँ। सो दैट of all the rectangle inscribed in a given fixed circle with the square has the maximum possible। यानी एक आपको रेक्टेंगल बॉक्स है आपके पास, क्लियर बेटा। मैक्सिमम इसका आपको बताना है इस तरह से, और पता नहीं रेक्टेंगल नाम की स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल आपको पता है ए बी सी एंड डी, तो आपको पता है रेक्टेंगल है आपका। रेक्टेंगल आपका स्क्वायर कब बनता है? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाए तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल आगे के कैसा बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो वही करना है आपको। इसमें हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 19 में, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर is x, breadth of rectangle is y। Now in triangle ABC, आपने ABC में देखा, then x square plus y square equal to, इसको रेडियस को 2r दे दिया नाम हमने, तो ये हो गया 2r का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आपको। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। तो हमने वही किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, देन y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की इक्वेशन फर्स्ट लिख। मैक्सिमम एरिया उसने पूछा है, फाइंड द स्क्वायर है द मैक्सिमम पॉसिबल, यानी मैक्सिमम एरिया यानी कितना स्पेस आपका पूरी फिगर होता है, कितना फिगर आपका कितना स्पेस घेर रहा है, तो वो आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे? उस फील्ड का आपको एरिया पता होना चाहिए ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? क्योंकि इससे भी रेक्टेंगल फील्ड है, L into B, इट मींस x y स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायरिंग करी देन a स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर, लेट a स्क्वायर इक्वल टू, मैंने लेट कर दिया इसके अंदर एंड कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन n इक्वल टू 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4, डॉट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dm अपॉन dx इक्वल टू 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, और dm अपॉन dx इक्वल टू 0, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लिया आपने, 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू आ गया √2r। 0 तो लाइन हो नहीं सकती, अगर राइट का 0 कर देंगे तो इसका मतलब विद आप, तो इसका मतलब आपका एरिया बन ही नहीं रहा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है आपके पास? y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, देन y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू आ गया √2r, x इक्वल टू y आ गया। ये दोनों ही x की वैल्यू √2r थी और y की वैल्यू भी √2r है, मींस it is a स्क्वायर। अब इसका आपसे इसमें क्या कहा कि मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम ने ले ली,
d2m ओवर dx स्क्वायर, व्हाट डिफरेंशिएशन किया आपने, इसका कितना है 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर d2m अपॉन dx स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट 2r, then 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16r स्क्वायर। कैसा आ गया, नेगेटिव, so स्क्वायर एज मैक्सिमम। क्लियर बेटा, यानी आपसे एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, तो आपको दिखाना है कि रेक्टेंगल ना होके वो स्क्वायर हो। तो कैसे होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब आपका वो रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x and the width of the rectangle is y. Now in triangle ABC, x square plus y square equal to 2r square, then y square equal to 4r square minus x square. We know that, आपको पता है area of rectangle L into B, then a equal to x, y, तो squaring both side दोनों आपने squaring करा, a square equal to x square y square, that क्या x a square equal to m, then m equal to x square 4r square minus x square। अब मल्टीप्लाई इसके अंदर 4r square x square minus 2 की पावर 4 और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 8r square x minus 4x put dm upon dx equal to 0, then 8r square x minus 4x equal to 0, 4x take common, then 2r square minus x square equal to 0, then x equal to 0 and x equal to root 2r, where x equal to 0 it knows for sure because length is not 0, length आपकी 0 नहीं है, ठीक है। तो from equation for the y square equal to 4r square minus 2r square पुट कर दीजिए आपने, इसमें x की वैल्यू 2r पुट कर दी, then 2r square y इक्वल टू कितना आ गया रूट 2r, where x इक्वल टू y, x और y दोनों सेम हो गए, सेम हो गया, तो सेम होने पे क्या हुआ, ये मींस इट इज अ स्क्वायर। तो ये कैसा है, एक स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या होगा, d2m ओवर ds स्क्वायर निकालो, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर है, x का रूट 2r थी पुट कर दी, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर मींस माइनस 16r स्क्वायर, नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस तो स्क्वायर हैज मैक्सिमम वैल्यू, तो स्क्वायर कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर बेटा, तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन करके समझाया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 20 समझाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, दिखाना है कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा एंड सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यानी हाइट उसकी किसके इक्वल होगी। एक सिलेंडर है, तो आपने सिलेंडर बॉक्स बनाया है, एक ये सिलेंडर था आपका, हाइट एंड ये आपकी रेडियस है, रेडियस ए बी सी डी ई एफ। क्लियर बेटा, so let the length, sorry, the radius of cylinder be r, height of cylinder be h, we know that, sorry given that आपको गिवन में दिया हुआ है सरफेस एरिया गिवन है s इक्वल टू 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। क्यों, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्लोज है वो पूरा, तो देन यहां से आपने निकाला s माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r h, देन h इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r।
इक्वेशन फर्स्ट बनानी। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आप जानते हैं। देन v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देन 1 अपॉन 2 बाहर, s r माइनस 2 पाई r क्यूब। डिफरेंशिएशन भी करते हैं मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx इक्वल टू हाफ s माइनस 2 3 6 पाई r स्क्वायर, पुट dv over dx equal to 0, then half s minus 6 pi r square equal to 0, then s equal to आ गया 6 pi r square from equation first। आपने इक्वेशन फर्स्ट देखा, तो फर्स्ट में हाइट s equal to दे रखा है 6 2 pi r square upon 2 pi r, then 6 pi r square minus 2 pi r square upon 2 pi r, then h equal to 4 pi r square upon 2 pi r, एक r से r, pi से pi कैंसिल 2, then h equal to कितना आ गया यहाँ से आपका 2r। तो हाइट कितनी निकल के आई आपके डायमीटर की, पहली चीज प्रूफ हो गई। दूसरा आपको डबल डिफरेंशिएशन d2v over dx स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में क्योंकि रेडियस है, एंड d2v over dr स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे r इसका हाफ 0 minus 12 pi r equal to minus 6 pi r negative, it means volume of cylinder is maximum when height of cylinder is equal to diameter। बात आई आपके समझ में बेटा? क्वेश्चन में यही आपसे कहा था कि एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर है जिसका आपको गिवन सरफेस एरिया गिवन है एंड डायमीटर, हाइट ऑफ आवर सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर होगी, तब बताइए कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा। तो वही से हमने क्या, रेडियस सिलेंडर लेटरली r एंड हाइट ऑफ सिलेंडर की h, देन सरफेस एरिया आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 pi r h plus 2 pi r square, where h equal to s minus 2 pi r square upon 2 pi r, and we know that v equal to 2 pi r square h, pi r square h की जगह h वैल्यू पुट कर दिया, देन इक्वेशन ये बन गई। डिफरेंशिएशन किया आपने विद रिस्पेक्ट टू r, 0 के इक्वल रखा है, s इक्वल टू कितना आ गया 6 pi r square फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दिया, h इक्वल टू कैंसिल निकल के आया आपके पास 2r, यानी हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर। क्लियर, ये बात प्रूफ हो गई। जब डबल डिफरेंशिएशन किया, नेगेटिव आ गया, इट मींस उसका वॉल्यूम कैसा हो गया आपका मैक्सिमम। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आपको कराया, 21 एंड 22 वो आपको खुद करने हैं। और बेटा ये याद रखिए, ये क्वेश्चंस आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसके एग्जांपल प्लस क्वेश्चन सब कंपलसरी है आपके लिए बोर्ड में, जिनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्लियर, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं जो आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। A wire of length 28 meters is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? यानी इन दोनों का combined area जो है वो कैसा होना चाहिए, minimum होना चाहिए। वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, तो ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर का वायर, उसको 4 पार्ट में कर दिया। लेट किया, लेट द पार्ट ऑफ सर्कल लेट किया इक्वल टू x, द पार्ट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस x, क्योंकि 28 मीटर का वायर था आपका,
उसको मैं एक पार्ट अगर x में दे दूं, सर्कल का पार्ट दे दूं, तो दूसरा पार्ट 28 माइनस x कर दिया जाएगा, तभी दोनों को मिला के 28 आएगा। क्लियर? नाउ वी नो दैट जो पार्ट होगा, आपको पता है कि कोई कपड़ा लेने जाते हैं आपने एक मार्केट से कुछ कपड़ा लिया या जितना भी आपको, तो वो किसके एक होगा, यानी जो भी पार्ट है वो उसका पूरा पेरीमीटर कहलाएगा। देन वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। तो जो पेरीमीटर होगा वो उसके पार्ट के इक्वल तो होगा। कितना पार्ट है हमारे पास, वो पेरीमीटर डिफाइन होती है सम ऑफ बोथ साइड, यानी जितना उसने पूरा अपना एरिया जितना उसने सरफेस घेरा है वो सरफेस x, व्हेन x इक्वल टू 2 पाई r, देन r इक्वल टू यहां से कितना आ गया आपके पास x अपॉन 2 पाई, सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस x होल इनटू साइड इक्वल टू 18 माइनस 28 माइनस x, देन साइड इक्वल टू कितना आ गया से 28 माइनस x अपॉन 4। क्लियर? ना उसने आपसे क्या कहा है, कंबाइंड एरिया, तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पहला पार्ट क्या है आपके पास सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आप सब जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। देन a इक्वल टू पाई r आपके पास x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस x अपॉन 4 का स्क्वायर, देन 1 अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 28 माइनस x का होल स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। नॉट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में x दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dA अपॉन dx इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई 2 into -1 ब्रैकेट में 28 माइनस x अपॉन 16, दूसरे से कैंसिल किया एक टाइम्स 2 टाइम्स, देन x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस x अपॉन 8। अब पुट किया आपने dA अपॉन dx इक्वल टू किसके, अपने 0 के इक्वल रख लीजिए आप, x अपॉन 2 पाई 28 माइनस x अपॉन 8 इक्वल टू 0, देन x अपॉन 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 8, 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 28 पाई माइनस पाई x, देन 4 प्लस पाई x इक्वल टू 28 पाई, देन x इक्वल टू आ गया 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। सो पार्ट ऑफ किसका लिया था हमने x, पार्ट ऑफ सर्कल। सो पार्ट ऑफ सर्कल कितना आ गया आपका 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। पार्ट ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको, 28 माइनस 8 किस कर दिया 28 अपॉन पाई पाई प्लस 4, देन 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, 28 पाई का 28 पाई, देन 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आ गया उसका पार्ट ऑफ स्क्वायर। मैक्सिमम दिखाना इसका एरिया कंबाइंड या मिनिमम, जो भी पूछा है आपसे मिनिमम पूछा है उसने वैसे, तो मिनिमम निकालने के लिए इसका आपने डिफरेंशियल किया, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे आप 1/2 पाई प्लस x का करेंगे 1/8। कैसा आ गया आपके पास पॉजिटिव आ गया। कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, ये आपसे क्वेश्चन में करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपको बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है, वो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 23 भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है बेटा।
नाउ इनको नाम दे दीजिए ए बी सी। एबीसी नाम देने के बाद इसको दिया नाम डी, इसको ओ। इन ट्राइंगल ए ओ डी में देखा आपने, देन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आएगा। इसको ना समझ के आपको मैं सिंपल समझाता हूँ। ट्राइंगल ए और डी में देखा आपने, वेयर साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका बाहर, एक्स अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, देन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू h upon r, then h equal to r cos theta. So radius of cylinder equal to r sin theta and height of cylinder equal to r plus h, means r bracket में 1 plus cos थीटा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r sin थीटा का होल स्क्वायर इनटू r ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, देन 1/3 पाई r क्यूब कांस्टेंट बाहर कितना होता है sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन dv अपॉन d थीटा इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब फर्स्ट ऐसे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, ऐसे इसका किया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या दिख रहा है आपको कॉमन, 1/3 पाई r क्यूब, उन्होंने sin थीटा कॉमन ले लिया आपने, cos के टर्म में है, इसको लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, देन 1/3 पाई r क्यूब sin थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, ये आ गया। और थीटा वैल्यू निकालनी है आपको, और dv अपॉन d थीटा इक्वल टू 0 के इक्वल लिख दिया 1/3 पाई r क्यूब इनटू sin थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तो 0 चले जाएगा, एक तो आ गया आपके पास sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 आएगी। एक इन दोनों में से 3 cos थीटा कॉमन, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 टेक कॉमन, cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा प्लस 1 3 cos थीटा minus 1 equal to 0, then cos थीटा equal to 1/3, then sin थीटा कितना निकल जाएगा यहाँ से 2√2/3, ये 1 में 3, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2√2, एक बार cos थीटा प्लस 1 equal to 0, then थीटा equal to cos minus 1, then थीटा equal to pi, not valid, क्योंकि ये भी वैलिड नहीं होगा एंड ये भी वैलिड नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि साइन अगर मैं 0 रखता हूं तो वॉल्यूम आपका कैसा हो जाएगा, इसके अंदर 0, ये तो हो जाएगा, और पाई रखता हूं तो cos 0 में इसको 0 कर देगा। अब आपको देखा आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे आप v इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब, तो है कि आपके पास sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, sin स्क्वायर थीटा का है, sin थीटा का वैल्यू 2/3, देन 8/9 इनटू 1 प्लस 1/3, देन 8/27 4/3 पाई r क्यूब, मींस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू आ गया 8/27। आपको पता है 4/3 किसकी होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। डबल डिफरेंशियल कर देंगे आप इसका, और आपका इसका वॉल्यूम मैक्सिमम निकल जाएगा। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 23 समझाया है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 25। इसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 26 में आपसे कहा है
एक कोण है आपके पास, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है क्वेश्चन। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल की पूरा वर्टिकल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल इज और तो कोण, इसको राइट कर लिया मैंने अल्फा, ए बी सी, अल्फा ना करके डायरेक्ट कर लीजिए आप। सेकंड कोण ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स रूट 3 h, और ये रेडियस मान लिया आपने r, ये होता है आपका रेडियस और सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन दैट क्या दिया है आपको गिवन में, सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, देन s माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, देन l इक्वल टू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, देन h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, देन s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, रख दीजिए इसमें आप पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के कैल्शियम एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, देन h इक्वल टू रूट में एस स्क्वायर माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर h, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिया हमने तो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, लेट किया आपने v स्क्वायर इक्वल टू m 1/3 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h की जगह पे s स्क्वायर माइनस 2 s पाई r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट गए r स्क्वायर से r स्क्वायर, m इक्वल टू 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 s पाई r की पावर 4। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, आपने रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन dm अपॉन dr इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर r 8s पाई r क्यूब, क्या कॉमन दिख रहा है आपको 1/9 into 2s r कॉमन लिया आपने s minus 4 pi r square, put dm upon dr equal to 0, then s equal to कितना आ गया से 4 pi r square। From equation first l equal to 4 pi r square minus pi r square upon pi r, then 3 pi r square upon पाई आर, एक आर से आर, पाई से पाई, कितना आ गया इक्वल टू 3r। इन ट्रायंगल आपने इस ट्रायंगल AOC में लिखा sin थीटा इक्वल टू r अपॉन l, देन sin थीटा इक्वल टू r अपॉन l की वैल्यू 3r 1/3, देन थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से sin इनवर्स 1/3, यही आपको दिखाना था कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा आपका 1/3। तो आ समझा देते हैं आपको, सरफेस एरिया रखा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर किसमें ले आएंगे s माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल इक्वल टू आगे s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। क्वेश्चन फर्स्ट वी नो दैट आप h स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं, h l की वैल्यू पुट कर दी, इससे h निकाल लिया, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दोनों तरफ स्क्वायर करी 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, क्यों करा कि रूट हटाना था हमें इसलिए स्क्वायरिंग कर दी, v स्क्वायर को m ऐड करके इसका डिफरेंशिएट किया, उससे s की वैल्यू कर दी 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, इससे l आ गया 3r के इक्वल, आप जानते हैं ट्रायंगल AOC में देखा sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन r अपॉन l की वैल्यू 3r, r से r कैंसिल 1/3, देन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास sin इनवर्स 1/3, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे आपका वॉल्यूम मैक्सिमम। तो बेटा इस तरह से मेरी इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको खुद करना है और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।